हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गैस के गिवन मास के लिए इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, प्रेशर को हम हाफ कर दें, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, एंड टेम्परेचर को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें, देन द फाइनल वॉल्यूम वुड बिकम। तो फाइनल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? V जो है वो इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है V/4, सेकंड 2V square, third 6V, and fourth option is 4V. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या रिलेशन होता है? P इंटू वी इज इक्वल्स टू N इंटू R इंटू T होता है। P जो है वो यहाँ पे डिनोट करता होता है प्रेशर को, V here denotes वॉल्यूम, V वॉल्यूम है, एंड हियर डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स, एंड डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। R जो है वो यहाँ पे डिनोट करता होता है गैस कांस्टेंट को, R इज गैस कांस्टेंट। T हियर डिनोट्स टेम्परेचर, T टेम्परेचर को डिनोट करता है। अब R जो है वो कांस्टेंट है, हमें बोला है गिवन मास, क्या बोला है? फॉर अ गिवन मास, फॉर अ गिवन मास, अगर मास का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास गिवन होगा तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स n क्या रहेगा? ये भी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अगर n एंड r बोथ कांस्टेंट होंगे देन वी विल बी हैविंग pv अपॉन t जो है ये किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट के इक्वल हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय द रिलेशन pv बाय t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से। अब पहले जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है, इनिशियल वैल्यूज उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। प्रेशर को P, टेम्परेचर को T, एंड वॉल्यूम हमें V दिया है। जो फाइनल वैल्यूज हैं, फाइनल वैल्यूज हैं वो क्या है? सपोज फाइनल प्रेशर है P डैश, हमें बोला है कि प्रेशर हाफ कर दिया तो P/2 हो गया। फाइनल टेम्परेचर T डैश, बोला है कि टेम्परेचर को डबल कर दिया तो ये 2T हो गया। फाइनल वॉल्यूम V डैश कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है? P1 V1 अपॉन T1 जो इनिशियल वैल्यूज हैं फाइनल के इक्वल होंगी, P2 V2 अपॉन में हमारे पास T2 होगा। अब P1 कितना है? P है। V1 कितना है? V है। T1 कितना है हमारे पास? इसको हमने T डिनोट किया। P2 कितना है? P/2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। V2 हम V डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। T2 हमारे पास कितना है? इट इज 2 टाइम्स ऑफ T है। दोनों तरफ P कैंसिल हो गया, दोनों तरफ T कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? लेफ्ट हैंड साइड पे V, राइट हैंड साइड पे V डैश अपॉन हमारे पास 2 इंटू 2 रह गया, तो ये बन गया V इज इक्वल्स टू V डैश अपॉन 4। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।